64, 65। ट्रैक मोड में आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपके साथ साथ चलने लग जाएगा। इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑटोमोटिव चैनल। एंड आज हमारे पास है बाउंस इन्फिनिटी इवन इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी। इसे लगा देते हैं स्लॉट में एंड करते हैं रिव्यू की शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये स्कूटर है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रेजेंट इन द इंडियन मार्केट टुडे। सारी सब्सिडीज़ के साथ एंड बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन के साथ आपको इस गाड़ी की कीमत पड़ेगी लगभग 45 से 46,000 इन दिल्ली। अगर आप बैटरी के साथ इसे लेना चाहते हैं तो इन दिल्ली यू विल हैव टू पे अराउंड 68 to 69,000 which includes all the subsidies, state subsidies and everything else. Now ये इसका प्राइस जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसे प्रोपोजिशन बनाता है बिकॉज इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर्स। मतलब क्या आता है यार 46-47,000 में आजकल के टाइम में क्या आता है यार। दिस इज़ द प्राइस रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल्स इन इंडिया। मतलब अगर आप देखें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ रही हैं जो विच आर कॉस्टिंग मोर देन 40,000 50,000। बट बाउंस इन्फिनिटी एक ऐसी कंपनी है विच इज़ ऑफरिंग यू फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटर at this price 45 to 46,000। ये इसकी वन ऑफ द की हाईलाइट्स है। बट आज के रिव्यू में बात करने वाले हैं कि क्या इस प्राइस पे ये स्कूटर वर्थ इट है या नहीं। मतलब क्या आपको ये स्कूटर खरीदना चाहिए या फिर आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए एंड रेदर यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा बिकॉज एक डिटेल में बात करेंगे, इसकी ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे एंड देन विल टेक दिस स्कूटर आउट फॉर अ प्रॉपर ड्राइव out there on the highways and city roads and I'll let you know what this scooter is all about, how it drives and what the entire proposition is all about। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Now अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, देखते हैं एक्जैक्टली क्या क्या इसके फीचर्स स्कूटर में ऑफर होते हैं। स्टार्टिंग विद इट्स हेडलाइट फर्स्ट। एज यू कैन सी यहाँ पर प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स की प्लेसमेंट है। ये एक DRL है जो कि ब्राइट वाइट कलर में लेट अप होती है। नीचे की साइड यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए फ्रेम दिया गया है एंड दिस सेक्शन इट डजंट हैव एनी लाइट और समथिंग एल्स। इट एज आई कैन सी इट हैज़ अ हॉर्न प्लेसमेंट, यहाँ पर इसका हॉर्न दिया हुआ है। दीज आर LED लाइट्स फॉर द इंडिकेटर। नीचे की साइड देखें तो बेसिक टेलीस्कोपिक फोक है। फ्रंट मड गार्ड है, दिस इज ऑल प्लास्टिक। आगे भी एंड पीछे भी एज यू कैन सी इसे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स हैं, फुली ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स हैं। साइड में अगर आप देखें तो ओवरऑल इसका ऐसा शेप है इसके फुटबोर्ड का, मतलब डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा एंड बहुत कम भी नहीं बोलूँगा, बट यू कैन ईजिली प्लेस योर फुट ओवर हियर। यहाँ पे लगेज कैरिंग के लिए एक हुक दिया हुआ है बट ये फोल्ड या अनफोल्ड नहीं होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही प्लेस्ड है। ये दिस इज़ द की स्विच एंड ये पिलियन के लिए यहाँ पर आपको फुट पैक्स दिए गए हैं। नाउ हाउ टू ओपन इट अप। पहले जब मैंने देखा था मैं इसको ऐसे खींच रहा था बट ये ऐसे ओपन अप नहीं होते। यू जस्ट हैव टू टैप एंड इट ओपन्स अप लाइक दिस। सिल्वर कलर्ड है बट एज यू कैन सी मैं एक और चीज़ आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा शेकी है, थोड़ा हिल रहा है बट अगर आप इसे ऑफ रोड या फिर थोड़े गंदे सर्फेसेस पे चलाएंगे तो हिलता नहीं है, मतलब इतना। अगर मैं बस पकड़ के हिला रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा मूव कर रहा है बट ओवरऑल ठीक है एंड ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक सिल्वर फिनिश दी गई है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी इवन का लोगो है। सीट की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। ओवरऑल सीट की लेंथ डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज आई एम 5'10" एंड मैं यहाँ तक अकोमोडेट कर लेता हूँ इस सीट को, तो पेलियन के लिए बहुत ज़्यादा जगह बचती नहीं है। कमिंग ऑन टू द बैक, ये पूरा का पूरा जैसे कि मैंने आपको दिखाया दीज आर ऑल प्लास्टिक पैनल्स। दिस इज ऑल प्लास्टिक।
ये थोड़ा सा स्टडी है, आई थिंक दिस इज़ मेटल, बट एवरीथिंग एल्स एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक। रियर लाइट की बात करें तो दीज आर LED इंडिकेटर्स, यहाँ पर आपको रेड फिनिश दी गई है। दीज आर द ब्रेक लाइट्स एंड दिस इज़ हाउ द रियर सेक्शन ऑफ द स्कूटर लुक लाइक। नीचे की साइड दिस इज़ हब माउंटेड मोटर, दिस इज़ द स्विंग आर्म। टायर्स की बात करें तो इट गेट्स 12 इंचेस ऑफ व्हील एट बोथ द एंड। नाउ अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं बोलूँगा इट्स डिसेंट, बहुत अच्छी नहीं है एंड बहुत बुरी भी नहीं है, इट्स राइट इन द मिडल। लाइक सम ऑफ द कंपोनेंट्स कुड हैव बीन बेटर। फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे यहाँ पर कुछ लगाता हूँ या कुछ टांगता हूँ या कुछ फोर्सफुली इसे खींचता हूँ तो इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कमिंग डाउन। यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस थिंग इज़ क्वाइट शेकी एंड जैसे ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको थोड़ा टाइटली फिट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी आप गैप देख पा रहे हैं एंड द सेम गैप इज़ हियर एज वेल। तो एंड एक और चीज़, ये जो मिरर है इसकी क्वालिटी इज़ अगेन इट्स जस्ट ओकेश, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, बहुत बुरी नहीं बोलूँगा, बट या सम ऑफ द कंपोनेंट्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर ऑन दिस स्कूटर। नाउ ओवरऑल डिज़ाइन को समराइज करें तो मैं बोलूँगा आई थिंक डेफिनेटली बाउंस इन्फिनिटी E1 इज़ अ गुड लुकिंग स्कूटर। काफ़ी अच्छे कलर भी यूज़ किए गए हैं एंड ओवरऑल पेंट फिनिश मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगी स्कूटर की। बट वन थिंग इज़ दैट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश डेफिनेटली कुड हैव बीन बेटर। नाउ डिज़ाइन के बाद अब बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। जब ये स्कूटर लॉन्च हुआ था तो बाउंस इन्फिनिटी ने स्कूटर को ऑन करके नहीं दिखाया था, इट वाज जस्ट प्लेस्ड हियर, बट टुडे आई हैव द की, इसे हमने ऑन किया। तो की ऑन करने के बाद इस प्री प्रोडक्शन मॉडल के अंदर लगभग 3 या 4 सेकंड का गैप आता है, उसी के बाद ये स्कूटर ऑन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 4 सेकंड लगे हैं, बट कंपनी ने बोला है कि जब ये फाइनल डिलीवरीज का टाइम आएगा तो इसमें फर्मवेयर अपडेट का यूज़ करके इस कम से कम इस टाइम को काटा जाएगा, कम से कम 1 सेकंड का टाइम, बट फिर भी लगेगा इसे लोड होने में। नाउ स्क्रीन की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेयर बेसिक स्क्रीन है, दिस इज नॉट द टैबलेट साइज स्क्रीन विच यू गेट ऑन सम ऑफ द अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बट बेसिकली इसे यूज़ किया गया है टू कीप द कॉस्ट अंडर चेक एंड दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको करंट स्पीड मिलती है, इट टेल्स द मोड दैट यू आर राइडिंग इन, ऑडोमीटर है, रेंज है, इट हैज़ दिस सिग्नल प्रेस ब्रेक्स टू टर्न ऑन द इग्निशन, दिस आई थिंक इज़ द बैटरी लेवल इंडिकेटर एंड ऊपर आपको इंडिकेटर वार्निंग मिलती है, मतलब मैं इसे दबाऊंगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, आई एम नॉट श्योर, दिस इज़ हाई बीम इंडिकेशन। तो दिस इज़ द ओवरऑल लेआउट ऑफ दिस स्कूटर। नाउ स्विच गियर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है विच इज़ फॉर द रिवर्स एंड ड्रैग। जैसे आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक हज़ार लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे इट्स गिवन फॉर द पावर मोड, आप इसे ड्रैग मोड में चलाएं, इको में या पावर में। यहाँ पर देयर इज़ अ बटन फॉर स्टार्टिंग द ओवरऑल मोटर। ऑन द लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे यू गेट दिस हाई बीम एंड लो बीम बटन। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के लिए भी एक बटन है जिसे आपको दबा के रखना पड़ता है लगभग कुछ सेकंड के लिए एंड देन द क्रूज़ कंट्रोल इज़ ऑन। दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर एंड दिस इज़ फॉर द हॉर्न। सो ओवरऑल डिज़ाइन कवर हो गया, इसके फीचर्स, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये सब कवर हो चुका है एंड नाउ इट इज़ टाइम टू राइड। ये रहा बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैं थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता हूँ सो दैट यू गाइज कैन सी द व्यू क्लियरली। चाबी ऑन की, 3 से 4 सेकंड वेट किया अंटिल दिस यूनिट टर्न्स ऑन। ये गाड़ी ऑन हो चुकी है। नाउ आपको क्या करना है, आपको ब्रेक्स दबाने हैं एंड टैप द स्टार्टर ऑन। गाड़ी ऑन हो चुकी है, यहाँ पर रेड सिंबल आ चुका है, दिस मीन्स दिस स्कूटर इज़ ऑन। तो चलिए इसको एक्सेलरेट करते हैं, पावर में है ये 1 2 3 10 20 km/h 30 km/h 39 40 43 50 55 almost 57 58 60 63 64 65 Woo! Whoa! 65 किलोमीटर गाइस,
दिस इज़ द टॉप स्पीड ऑफ दिस स्कूटर एंड जैसा कि आपने देखा बहुत मुश्किल नहीं हुई मेरे को, आराम से मैंने इसको एक्सेलरेट किया एंड ये अपने टॉप स्पीड पे पहुंच चुका है। सिंस हम लोग ऊपर खापड़ रोडों पे हैं तो गाइज लेट मी हाईलाइट दैट इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड। सो आपको जितने भी झटके हैं एंडुलेशंस हैं विल डेफिनेटली आपको फील होने वाले हैं वो सारे के सारे। ये देखिए, ओह ऑलमोस्ट पूरा स्कूटर हिल गया है। इजीली चला पाएंगे बट मोटर एंड पावर की बात करें तो इट डेफिनेटली हैज दैट एक्सेलरेशन, दैट पंच जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे। फिगर्स की बात करें तो इसकी इजीली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला 2 किलोवाट पीक पावर डिलीवर करती है। दो बहुत ज़्यादा फियर्स है, एग्रेसिव नहीं है इसकी डिलीवरी, बट ऐसा फील होगा दैट समबडी इज पुशिंग यू डाउन द हिल ऑन योर मोटरसाइकिल। However, it is only when you're riding the scooter on plain road, but जैसे आप इसे अप हिल लेके जाएंगे तो you will feel that acceleration degrades significantly, indicating that when riding with a pillion, the scooter might not be as quick or light-footed. वैसे even still is one of the most easiest electric scooters to ride on a day-to-day basis. Also, features like drag and reverse mode add to the convenience part of its riding. Moreover, there is also a cruise control feature on offer, but मैं completely भूल गया इसे try करना। Now guys, I am testing out the drag mode on the Bounce Infinity E1. As you can see, मैंने स्कूटर को ड्रैग मोड में डाल दिया है। एंड व्हाट इज़ ड्रैग मोड ऑल अबाउट, मतलब अगर स्कूटर में कोई पंचर हो गया, कोई ख़राबी आ गई एंड यू नॉट एबल टू राइड इट, देन आप इस स्कूटर को ड्रैग मोड में डालिए, एक्टिवेट करिए एंड ऑटोमेटिक ये स्कूटर आपके साथ चलेगा। लेट मी शो यू हाउ। ओह वाओ, हाँ, तो ड्रैग मोड में स्कूटर को डालना है, ऑटोमेटिक स्कूटर ये ड्रैग मोड में आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपके साथ साथ चलने लग जाएगा। 3 km/h इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ड्रैग मोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये स्कूटर चल रहा है। तो मतलब अगर आपके स्कूटर में कोई पंचर हो गया है या फिर कुछ और, देन आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो रिव्यू को सम अप करें तो बाउंस इन्फिनिटी E1 डेफिनेटली एक स्मार्ट एंड अफोर्डेबल चॉइस है, कंसिडरिंग बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसकी प्राइसिंग जो है 45,000 से शुरू होती है एंड इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इजी टू राइड है एंड इजी टू लिव विद ऑफरिंग है विच इज़ इकोनॉमिकल इन एवरी एस्पेक्ट। नाउ अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं है बाकी सारे स्कूटर्स में आपको जितनी देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी के बारे में भी पिक्चर तभी क्लियर होगी जब when I'll get to ride this scooter for a longer term. That's all in the show today. Thanks for watching.